कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम जो पढ़ रहे थे कि भारत में संसाधन का जो सेकंड पार्ट है जिसमें खनिज पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, तो हमने पिछले 2 वीडियो में कृषि के बारे में पढ़ा। बहुत कम संक्षिप्त उसमें मैंने आपको पूरा समायोजित करने की कोशिश की। ठीक ऐसे ही अब हम पढ़ते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज क्या होते हैं बच्चों? खनिज क्या होता है कि धरातल की गहराई तक खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अर्थात जो जमीन के अंदर भूगर्भ में बहुत सारी संपदा जो है वो दबी पड़ी है, क्योंकि पृथ्वी होता है ना, बार बार भूकंप के द्वारा, भूगर्भीय हलचलों के द्वारा ऊपर आती है, नीचे आती है, बहुत सारी तो संपदाएं नीचे गड़ी पड़ी हुई हैं। जैसे कि सोना है, चांदी है, हम सब जानते हैं। ये सब ऊपर पेड़ों में तो नहीं लगता, ना ही किसी फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसका जो बाद में ज्वेलरी बनाई जाती है, अन्य सामान, बर्तन वर्तन बनाए जाते हैं, लेकिन मेनली कहाँ से निकालते हैं? किसी खदान में से निकलता है। वो खदान कहाँ होती है? जमीन के नीचे, पहाड़ों के नीचे, कहीं ना कहीं, है ना। तो वो जो खनिज होते हैं वो जमीन में गहराई तक मशीनों के द्वारा ये पता लगाया जाता है। अब तो पहले तो यूं ही मिल जाते थे खुदाई में, तो वो आगे उत्खनन होने लगता था। लेकिन अब क्या है कि वर्तमान में तो इस प्रकार से ये जो खनिज हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो जमीन की गहराई से। अब क्या होता है, मशीनों के द्वारा अंदर पता किया जाता है कि इस जो जमीन के नीचे क्या क्या गड़ा पड़ा है, कितना खनिज भरा है, और हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों पे ये खनिज पाए जाते हैं। ठीक है। भारत की हम बात करें तो भारत में बहुत सारी खनिज संपदा है जिसका उपयोग हम करते हैं। तो आओ सबसे पहले जानते हैं, खनिज भी 2 भागों में बटे हुए हैं, है ना। 2 प्रकार के खनिज होते हैं। तो पहले तो हम देखें कि धरातल के नीचे गहराई तक खोद कर जो पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कई बार भूमि के कटाव के कारण ऊपर भी आ जाते हैं ना। कई बार तो उनको सोना मिला, उनको ये खदान मिली, उनके खेत में लोहा निकला, ये निकला, तो ये सब चीजें कई बार मृदा के कटाव के कारण ऊपर भी, या भूगर्भीय हलचलों के कारण ऊपर भी आ जाते हैं, तब भी मिल जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना पदार्थ को खनिज कहते हैं। ठीक है। अब है खनिज को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है। कैसे, कौन कौन से 2 भाग है वो? एक तो होते हैं धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। ठीक है। इनके अंतर्गत कौन आता है? इनके अंतर्गत आता है सोना, ठीक है, चांदी, लोहा, ठीक, और क्या क्या आता है? सोना, चांदी, लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज, क्रोमाइट, ठीक है, ये सारे, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन होता है। ठीक है। और कौन सा होता है? और खनिज में बहुत सारे खनिज आते हैं। ठीक है। बेरिल, ठीक है, बेरिल। और अब इसमें अपन देखें, जो सोना, चांदी, सीसा और टिन है, ये अलौह धातु है। ये सारी जो धातुएं हमने लिखी हैं, तो उसमें जो सोना, चांदी है ना, और सीसा होता है, ये अलौह धातु है। बाकी ये सारी लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन, बेरिल, ये क्या है? ये लौह धातुएं हैं। ठीक है। लोहे से ये रिलेटेड है। और ऊपर सोना, चांदी, या हम बात करते हैं तांबा, सीसा, टिन, ये अलौह धातु है। अब इसमें लौह अलौह को देख लें तो सोना, चांदी, सीसा, ठीक है, तांबा, और कौन सी है? टिन, जस्ता, ठीक है, टिन हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट। ये कैसी धातुएं हैं? ये अलौह धातुएं हैं। इनमें लोहे के अंश नहीं होते हैं ना, ये अलौह धातुएं। ये आ जाता है प्रश्न, लौह धातु कौन सी है, अलौह धातु कौन सी है ना, तो ये सारी अलौह धातुएं हैं। ठीक है। अब ये तो हमने धात्विक खनिज पढ़े। अब हम देखते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कौन से हैं उनके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो ये मिटा देती हूं मैं। अधात्विक खनिज, ठीक है। दूसरा है आधात्विक खनिज। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं आपके ऐसे पदार्थ जिनमें धातुएं नहीं होती, उनको आधात्विक कहते हैं। जैसे हीरा, ठीक है, हीरा आधात्विक है। और आपका अभ्रक,
नमक, जिप्सम, ठीक है, और चूने का पत्थर, ठीक है, चूने का पत्थर। ये कौन से हैं? ये अधात्विक खनिज हैं, इनमें धातु का अंश नहीं होता है, वो अधात्विक होते हैं। अगर हम ऐसे पूछ ले धात्विक खनिज कौन होते हैं, तो जो जिनमें धातु का अंश होता है वो धात्विक खनिज होते हैं, जिनमें धातु का अंश नहीं होता वो अधात्विक खनिज होते हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो उनके नाम अगर पूछ लिए जाए तो नाम लिखते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं कि भारत में खनिज संपदा का जो है एक सुरक्षित भंडार है और देश में प्राय सभी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जिनमें भारत जो है आत्मनिर्भर है और हमारे यहाँ पूरा उपयोग करके हमारे पास इतना उत्पादन होता है कुछ खनिजों का कि जो विदेशों में भी हम निर्यात करते हैं। तो भारत खनिजों के मामले में आत्मनिर्भर है। अब हम देखते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है। तो भारत का अगला हम देखते हैं, भारत का 40% खनिज कहाँ से मिलता है? भारत का 40% खनिज जो है वो पदार्थ कहाँ से जा पाया जाता है? वो है छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर के पठार से, छोटा नागपुर का पठार, है ना। और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विश्व का खनिज आश्चर्य। छोटा नागपुर के पठार, भारत का 40% खनिज छोटा नागपुर का पठार में पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। और इसे विश्व का खनिज आश्चर्य कहा जाता है। खनिज, अब ये भी प्रश्न आ सकता है विश्व का खनिज आश्चर्य क्या है, कौन सा है? खनिज आश्चर्य कहा जाता है, किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार में सबसे ज़्यादा 40% जो है मिलते हैं और ये हम आत्मनिर्भर भी हैं। अगर अपन बात करें तो खनिज उत्पादन में भारत में, खनिज उत्पादन में जो बिहार और झारखंड है, ठीक है, अगर राज्यों की बात करें तो बिहार और झारखंड में, बिहार एवं झारखंड में क्या है, कितने प्रतिशत मिलता है? 37%। भारत का 37% खनिज पाया जाता है। और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में कैसा पाया जाता है? 22%, ठीक है। और उसके अलावा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का जो अंश है खनिज उत्पादन में वो है 16%। यानी भारत का जो मेन खनिज है, हालांकि पूरे भारत में पाए जाते हैं, राजस्थान में भी हैं और अन्य जगह भी हैं, और मेनली यहाँ होते हैं। यानी 40% तो छोटा नागपुर के पठार में पाया जाता है। उसके अलावा हम देखें तो बिहार और झारखंड में तो पूरे भारत का 37%, पश्चिम बंगाल में 22% और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो है 16% भारत का खनिज का जो अंश है वो पाया जाता है, ठीक है। अब हम खनिजों की बात करते हैं तो लौह धातु और अलौह धातु की जब हमने बात की थी तो अभी हम देखते हैं लोहे के बारे में कि भारत में जो लोहा है वो कैसा है और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो लोहा अयस्क आज हम देखेंगे, लोहा अयस्क, ठीक है। तो लोहा अयस्क में कई प्रकार होते हैं। लोहा अयस्क जो है भारत में, हमने कहा था ना लौह धातु अलौह धातु, तो लोहा अयस्क के जो प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में आधुनिक युग में लोहा जो है किसी भी देश के विकास का आधार है, क्योंकि इस्पात के बिना कोई भी प्रोडक्शन, चाहे बड़ी बड़ी मशीनरी हो, जहाज हो, कुछ भी गाड़ी परिवहन, सब में लोहे की आवश्यकता पड़ती है। तो लोहा वर्तमान में विकास के लिए बहुत आवश्यक है ना। तो भारत में जो लोहा पाया जाता है वो अपन बात करते हैं उसमें। तो संसार के लोहा उत्पादन में, पूरे विश्व के संसार के लोहा उत्पादन में है ना, भारत का कौन सा स्थान है?
भारत का 8वां स्थान है। ठीक है, 8वां स्थान है। ठीक है, इसके अलावा अच्छे प्रकार का लोहा यानी उच्च कोटि के लोहे में, ठीक है, उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में दूसरा स्थान है। उत्कृष्ट लोहे की प्राप्ति में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, दूसरा स्थान है, सेकंड नंबर पर है। यानी सबसे अच्छा लोहा जो मिलता है उसमें सेकंड स्थान है भारत का। ठीक है, अब हम चलते हैं लोहे के प्रकार। तो लोहा 4 प्रकार का होता है। लोहा कैसा होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और उसके नाम क्या क्या हैं, कितना % उसमें क्या होता है, तो हम बात करते हैं। चलो आगे। नंबर 1 है हेमेटाइट। नंबर 1 अपन देखें हेमेटाइट। हेमेटाइट, ठीक है, ये जो लोहा होता है ये कैसे रंग का होता है? लाल और भूरे रंग का होता है। ये लाल व भूरे रंग का, ठीक है, रंग का होता है। और इसमें अंश कितना होता है? इसमें होता है धातु का 60 से 70%। धातु का 60 से 70% भाग होता है। ठीक है, यानी अच्छी किस्म का लोहा होता है। ठीक है, और यह काय से मिलता है? भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का है। भारत में हेमेटाइट ही मिलता है ना, अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है। ठीक है, मिलता है। और ये काय से मिलता है? ये मिलता है जलज सेलोस में पाया जाता है। यह जलज सेलों में, जलज सेलों में पाया जाता है। प्रश्न इसमें 3-4 तरह के बन जाते हैं कि भारत में लोहे के प्रकार तो हमने 4 बता दिए। अब पूछ रहे हेमेटाइट जो लोहा है वो कैसे रंग का है? तो लाल और भूरे रंग का है। हेमेटाइट लोहे में कितने प्रतिशत धातु पाई जाती है? तो 60 से 70% पाई जाती है। ज्यादातर भारत में किस प्रकार का लोहा मिलता है? हेमेटाइट लोहा मिलता है। और जो हेमेटाइट लोहा है वो किस प्रकार की सेलों से मिलता है? तो वो जलज सेलों से मिलता है। यानी इतनी सी जगह में कितने सारे प्रश्न हैं जो आपके कवर होते हैं। तो ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे, इतने दृष्टिकोण से उसको देखेंगे रटने की अपेक्षा, तो आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे, कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लोहे का दूसरा प्रकार हम देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हेमेटाइट, और दूसरे प्रकार का लोहा जो है वो कौन सा होता है? वो होता है मैग्नेटाइट। सेकंड नंबर पर है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट है ये। और इसका क्या होता है? इसमें होता है धातु का अंश एक काले रंग का होता है, काले रंग का चुंबकीय लोहा होता है। ठीक है, चुंबकीय लोहा जो मैग्नेटाइट है वो काले रंग का चुंबकीय लोहा होता है। ठीक है, और इसमें धातु का प्रतिशत कितना होता है? धातु का जो प्रतिशत है वो है 72% तक, 72% तक अंश होता है। ठीक है, और ये कौन सी सेलों से मिलता है? आग्नेय सेलों से। आग्नेय है ना, पहला वाला हेमेटाइट का ऐसे मिला था जलज सेलों से, ये आग्नेय सेलों से मिलता है। ठीक है, उसके अलावा अगला है लिमोनाइट। तीसरा है लिमोनाइट। लिमोनाइट ये किस प्रकार का होता है? लिमोनाइट जो है वो ऑक्सीजन, पानी व लोहे के मिश्रण से मिलता है, तो बनता है। कैसे बनता है ये लिमोनाइट? ऑक्सीजन, पानी, और कैसे बनता है? पानी, ऑक्सीजन और लोहे के मिश्रण से, यानी तीनों चीजें होती हैं लोहे के मिश्रण से।
40 से 60%, 40 से 60%। तो ये जो लिमोनाइट है ये ऑक्सीजन, पानी और लोहे के मिश्रण से बनता है और धातु का 40 से 60% जो है इसमें होता है लिमोनाइट में। ठीक है, अगला जो है, और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है पीला, इसका रंग पीला होता है। ठीक है, और ये कैसे मिलता है? अवसादी सेलों से, अवसादी सेलों से मिलता है ये। ठीक है, और इसके बाद अगला जो है हमारा वो है सिडेराइट, जो 4th नंबर का है वो है सिडेराइट। और ये कैसे बनता है? ये सिडेराइट है, आयरन कार्बोनेट कहते हैं इसे, आयरन कार्बोनेट कहते हैं, कार्बोनेट। ठीक है, कहते हैं। और आयरन कार्बोनेट कहते हैं, और ये लोहे और कार्बन के मिश्रण से बनता है। यह लोहे व कार्बन के मिश्रण से बनता है, कार्बन के मिश्रण से बनता है। ठीक है, बनता है। और इसमें कैसे पाया जाता है? कौन से उससे? इसमें धातु का परसेंट होता है 10 से 48%, धातु का 10 से 48% होता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हुए, इनके रंग अलग अलग हैं, इनमें अलग अलग चीज़ों से बनते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ा। अब हमें ये पढ़ना है कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, 2 मिनट में इसको भी मैं समाप्त करती हूँ अभी, क्योंकि ये तो प्रकार पढ़े हमने। अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए कि भारत के किस किस भाग में ये पाया जाता है। तो पहला है मध्य भारत क्षेत्र, नहीं, सबसे पहले है निम्न क्षेत्रों में विभाजित करते हैं इसमें, निम्न क्षेत्रों में विभाजन, लोहे का जो विभाजन है ना भारत के निम्न क्षेत्रों में, भारत के निम्न क्षेत्रों में विभाजन। तो पहला है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसमें कौन कौन सी जगह आती हैं? इसमें है झारखंड के सिंह भूमि, झारखंड का सिंह भूमि। ठीक है, सिंह भूमि। और उसके अलावा सिंह भूमि प्रसिद्ध है। उसके अलावा मनोहरपुर, बुढ़ारू, गोवा, और उड़ीसा का मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज, ये 2 प्रसिद्ध हैं, है ना, उड़ीसा का मयूरभंज और ये सिंह भूमि है ना यहाँ पर। और बाकी छोटी छोटी बहुत सारी हैं जो मैं नाम ले रही हूँ कि मनोहरपुर है, बासिरापुर है, बुढ़ापुर है, ये सब चीज़ें। ठीक है, दूसरा है मध्य भारत में, मध्य भारत में। तो मध्य भारत में कौन कौन सी है? वो है आपकी गोवा, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ आदि में ये पाई जाती है। ठीक है, जबलपुर, जैसे मध्य प्रदेश का जबलपुर है, मंडला है, बालाघाट, बिहार, महाराष्ट्र, चांदा आदि में। ठीक है, तो इन सब जगह पे ये, इवन अरावली छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र और आपका राजस्थान, राजस्थान का अरावली, ठीक है, आदि क्षेत्रों तक ये फैली हुई है। उसके बाद तीसरा जो क्षेत्र है वो है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उसमें है आपका कर्नाटक, कर्नाटक, और उसके अलावा है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश, है ना, आंध्र प्रदेश। इनकी अलग अलग खदानें हैं, इसमें नाम दिए हैं अलग अलग। जैसे कर्नाटक में है चिकमंगलूर, बल्लारी, उत्तर कन्नड़, चित्रदुर्ग आदि अलग अलग जिलों में इसमें लिखी है, आप पढ़ लेना। तो ये 3 भागों में बांटा गया है भारत के क्षेत्रों में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जिसमें झारखंड,
उड़ीसा आदि। मध्य भारत में गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब। प्रायद्वीप में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र हैं वो उन राज्यों में। तो ये हमारा विभाजन हो गया। आगे हम पढ़ेंगे अगली मैंगनीज के बारे में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये यहीं समाप्त करते हैं। ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करते रहना।